पिछली बार जब बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में एक 50 बनाई थी, यानी अपने टेस्ट करियर में जब बाबर आजम ने आखिरी बार 50 रन क्रॉस किए थे, तो लगभग 2 साल पहले की बात है। साल था 2022 का और महीना था दिसंबर का। 2 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 2 सालों में बाबर आजम के बल्ले से क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में सोचिए 50 नहीं निकल पाई। कितनी हैरानी की बात है। वो खिलाड़ी जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान की आन बान और शान कहा जाता है, जो पाकिस्तान का सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन टेक्निकली जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो बाबर आजम पूरी तरह फ्लॉप हो जाते हैं। सोचिए 2 साल के अंदर आप 19 इनिंग्स खेल चुके हैं। 19 इनिंग्स यानी लगभग 8 से 9 मैचेस आप खेल चुके हैं, लेकिन उन 8 से 9 मैचेस में आप एक 50 नहीं बना पाए। कितनी हैरानी की बात है। और एक्चुअली ये रिकॉर्ड जितना शर्मनाक आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। अब याद कीजिए जब आखिरी बार बाबर आजम ने एक 50 लगाई थी, यानी कि दिसंबर 2022 में। पता है आपको लगभग 750 दिन हो चुके हैं। 750 दिन। जब बाबर आजम की आखिरी 50 आई थी तब ट्विटर को ट्विटर कहा जाता था, एक्स नहीं कहा जाता था, ट्विटर कहा जाता था। अगर इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीट थी, यानी आखिरी इलेक्शन की बात है, उसके बाद से इलेक्शन भी बीत चुके हैं। वो विराट कोहली जो अरसा हो चुका है टेस्ट क्रिकेट में एक सेंचुरी नहीं लगा पा रहे, उनकी 7100 थी। आईपीएल के कई सीजन बीत चुके हैं, पर जब आखिरी बार बाबर की 50 आई थी तो गुजरात चैंपियन हुआ करती थी। इसके अलावा हाल ही में हमने देखा अश्विन रिटायर हुए, और एक्चुअली 2024 में बहुत सारे क्रिकेटर्स थे जो कि रिटायर हो गए, पर ऐसा बाबर के टाइम नहीं था। जब बाबर आजम ने अपनी आखिरी 50 लगाई थी तो चाहे अश्विन हो चाहे डेविड वार्नर, सब एक्टिव क्रिकेटर्स थे। और तो और अगर ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें या टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो दोनों वर्ल्ड कप्स में जो चैंपियन टीम थी वो इंग्लैंड थी। सोचिए कितनी पुरानी बात है कि सुनने में ही अजीब लगती हैं ये सब सारी चीजें। आखिरी बार जब बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में एक 50 लगाई थी तो दिसंबर का महीना था, 2022 का साल था। लगभग 2 साल हो चुके हैं। इस बीच हमने बाबर आजम के करियर में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब उन्हें इंग्लैंड की सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया था। 20 सीरीज ड्रॉप किया गया था, जिसके बाद लगा शायद बाबर आजम की अब टेस्ट में तो कभी वापसी नहीं होगी, क्योंकि उनकी जगह पर जो कामरान गुलाम आते हैं वो अपने पहले मैच में एक सेंचुरी लगाते, सबको इंप्रेस कर देते। तो लगा था बाबर का कुछ नहीं होगा, कम से कम उन्हें कुछ टाइम तक तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कुछ भी। वो बाबर आजम जो 2 साल से 50 नहीं बना पा रहे थे, जिन्हें ड्रॉप किया गया था, वो साउथ अफ्रीका सीरीज में वापस आ गए। अच्छा, कामरान गुलाम भी हैं पर बाबर आजम भी हैं, ले आए उनको वापस। और नतीजा यह हुआ कि जब पहले मुकाबले में बाबर आजम बैटिंग करने उतरे तो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। और अब अगर बाबर आजम की पिछली 19 इनिंग्स देखें तो सिर्फ 370 रन है, 19 का उनका एवरेज है और 050 प्लस स्कोर्स है। ये वही बाबर आजम है जो ओडीआई के नंबर 1 बैट्समैन है, जिन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है भाई, आप आउट हो चुके हैं, आप फ्लॉप हो चुके हैं, तो मजाक तो बनेगा। मजाक उड़ा रहे हैं फैन, कह रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे नहीं थी, नेपाल नहीं थी, आयरलैंड नहीं थी, तो कहां चलने वाले थे बाबर, हो गए फ्लॉप। वो बाबर तो आखिरी सेंचुरी भी नेपाल के सामने मारी थी। तो जाहिर सी बात है जब छोटी टीम आती है बाबर सिर्फ तभी चलते हैं। ओडीआई में नंबर 1 बने हुए हैं, स्कोर वहां भी नहीं है, टेस्ट में भी नहीं है, कर ली वापसी। सोचा था कि पाकिस्तान क्रिकेट अब सही दिशा में जा रहा है, फाइनली सही फैसले लिए जा रहे हैं कि बाबर को बाहर किया जा रहा है। जो कामरान गुलाम अच्छा खेल रहे हैं वो टीम में आ गए हैं, बाबर बाहर हो गए। तो इस बार अब्दुल्ला शफीक को बाहर कर दिया। वो अब्दुल्ला शफीक जो कि ओडीआई में फ्लॉप हुए थे। हाँ, मैं मानता हूं कि 3 मैच में वो डक पर आउट हुए, फ्लॉप जा रहा था उनका भी परफॉर्मेंस, पर वो तो ओडीआई की बात थी ना। ओडीआई के बेसिस पे आपने टेस्ट से भी ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप किसकी जगह किया? वो बाबर आजम जिनकी 18 इनिंग्स देखिए, 11 बॉल पे 4 रन, 15 बॉल पे 5 रन, 71 बॉल पे 30 रन, 18 बॉल पे 11 रन, 77 पे 31, 50 पे 22, 2 बॉल पे डक, 52 पे 23, 40 पे 26, 79 बॉल में 41, 7 बॉल पे 1, 37 बॉल पे 14। इसी तरह के स्कोर्स दिखेंगे आपको, क्योंकि 50 तो क्रॉस ही नहीं किया। और फिर सोचने वाली बात है कि अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर जो कि अब तक अच्छा खेल रहा था, सैम अयूब के साथ सेट हो चुके थे ओपन पे, आपने उनको हटा दिया क्योंकि बाबर को फिट करना है फिर से। तो आपने हटाया ही क्यों था? पहले से ही खिलाते रहते। अब अगर टेस्ट एवरेज की बात करें, मतलब इस साल अगर टेस्ट एवरेजेस की बात करें, तो इतनी हैरानी की बात है कि बाबर आजम का एवरेज शाहीन और कुलदीप से भी कम है। शाहीन शाह अफरीदी 22 का एवरेज है, कुलदीप का 18 का एवरेज है, और बाबर आजम का एवरेज 16 पे आ चुका है। कितनी हैरानी की बात है। और अगर पाकिस्तान के उन प्लेयर्स की बात करें जिन्होंने सबसे ज्यादा इनिंग्स खेली, 50 के बिना, मतलब 50 प्लस स्कोर के बिना सबसे ज्यादा इनिंग्स खेली, यहां भी बाबर आजम का नाम है।
सबसे ऊपर आता है डब्ल्यू मठियास का नाम, 23 इनिंग्स उन्होंने खेली थी। अलीमुद्दीन ने खेली थी 21 इनिंग्स। इसके बाद तौफीक उमर ने खेली थी 19 इनिंग्स और बाबर भी 19 खेल चुके हैं। 19 इनिंग्स में बाबर आजम की एक 50 नहीं आ पाई। सोचिए कितनी बड़ी बात है एक 50 लगाना। वो कामरान गुलाम ने आकर अपने पहले ही मैच में सेंचुरी लगाई थी। बाबर 50 नहीं लगा पा रहे। और ये हर फॉर्मेट की कहानी है। अगर पिछले कुछ साल देखें तो बाबर आजम को कैप्टेंसी से 2 बार हटाया जा चुका है। प्लेयर ऑफ द मैच एक भी नहीं जीते किसी भी टूर्नामेंट में। एशिया कप खेल चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, 0 सिक्सेस थे। 2022 के बाद से आप एक 50 नहीं लगा पाए टेस्ट में। यूएसए की टीम आई, आयरलैंड की टीम आई, बांग्लादेश की टीम आई, अफगानिस्तान की टीम आई, आपको कप्तानी करते हुए सब हरा के चले गए। तो अब जाहिर सी बात है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ओडीआई में आप नंबर 1 है, समझ आता है, पर टेस्ट में क्यों वापसी हो गई? आपको बाहर कुछ सोच के किया गया था। अब कामरान गुलाम तो अच्छा खेल गए, तो आप उनको तो बाहर कर नहीं सकते, तो अब्दुल्ला शफीक को बाहर कर दिया। वो बेचारा जो ओडीआई में फ्लॉप हुआ उसको टेस्ट में बाहर कर दिया। सोचिए, अब लोग कह रहे हैं कि यार बाबर आजम का बहुत कंसर्न हो चुका है, रन आप बना नहीं रहे हैं, ऊपर से आप यंगस्टर्स की जगह खाते जा रहे हैं। शायद अब्दुल्ला शफीक होते, अपने इंटेंट के साथ खेलते, थोड़ी तेज बैटिंग करते, क्या पता रन बना देते। पर खैर पाकिस्तान की टीम तो माहिर हो चुकी है गलतियां दोहराने में। खैर आप बताइए, बाबर आजम 2 साल हो चुके हैं, 50 नहीं आई है। क्या लगता है कब आएगी अगली 50? और क्या आपको लगता है कि अब्दुल्ला शफीक को बाहर करके बाबर को खिलाने का फैसला एक सही फैसला था? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।